अब हम बात करते हैं इस पूरी कहानी के पारिवारिक पहलू की। भारत के समाज में परिवार हमेशा से सबसे मजबूत इकाई रहा है। हम जो कुछ करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं। परिवार सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन बदलते समय के कारण अब कहते हैं कि ये कलयुग है, परिवार कमजोर होता जा रहा है। परिवार की जो पकड़ है अपने सदस्यों पर, वो कमजोर होती जा रही है। और अब हमारे देश में ही लाखों करोड़ों ऐसे परिवार हैं जहां पर युवा हैं। युवा बड़े शहर में जाना चाहते हैं, चकाचौंध उन्हें दिखाई देती है, वो शानदार जीवन जीना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हें स्टारडम अच्छा लगता है, ग्लैमर अच्छा लगता है। और जब वो पैसा कमा लेते हैं तो पहली बात जो उनके दिमाग में आती है वो ये कि मुझे अलग रहना है, मुझे अकेले रहना है और मुझे मेरे जीवन के सारे फैसले खुद करने हैं। और धीरे 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 वो अपने जीवन से परिवार को दूर करते चले जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि परिवार से बिछड़ते ही, परिवार से दूर होते ही हर कोई बिखर जाता है। और हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार अगर उनके साथ होता तो उनकी जिंदगी बच सकती थी। उन्होंने गलतियां तो कुछ की, वो अकेले हुए, डिप्रेशन में भी चले गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने उनका बहुत नुकसान भी किया होगा, लेकिन अगर सुशांत सिंह का परिवार उनके साथ होता तो आज सुशांत जीवित होते। आज हम ये विश्लेषण उनके बारे में शायद नहीं कर रहे होते। जिस तरह सुशांत अपने परिवार को छोड़कर अकेले मुंबई चले आए थे। एक जमाने में महात्मा गांधी भी लंदन पढ़ने के लिए गए थे। तब उनकी मां को यह चिंता थी कि कहीं इस युवा का धर्म या चरित्र भ्रष्ट ना हो जाए। मां ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि महात्मा गांधी लंदन जाकर पढ़ाई करें, इसलिए पहले मां ने बहुत विरोध किया, फिर मां किसी तरह से मान गई। और मां ने महात्मा गांधी के सामने 3 शर्तें रखी कि अगर ये 3 शर्तें मान लोगे तभी भेजूंगी। मां की पहली शर्त थी कि वो यानी महात्मा गांधी कभी शराब नहीं पिएंगे। दूसरी शर्त थी महात्मा गांधी केवल शाकाहारी भोजन करेंगे। और तीसरी शर्त थी महात्मा गांधी कभी किसी महिला से कोई रिश्ते नहीं बनाएंगे, कोई संबंध नहीं रखेंगे। ये 3 शर्तें थी। महात्मा गांधी ने तीनों शपथ ली और इसके बाद ही वो लंदन जा पाए। कई बार जब महात्मा गांधी अपने रास्ते से भटकने लगते थे तो उनके सामने उनकी मां का चेहरा आ जाता था और वो अपनी मां के बारे में सोचकर रुक जाते थे। काश सुशांत की मां भी जिंदा होती तो शायद उन्हें ऐसे दोस्तों के जाल में नहीं फंसने देती, ड्रग्स के जाल में फंसने से पहले बाहर निकाल लेती और उन्हें शायद जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य यहां पर यह है कि सुशांत की मां जीवित नहीं थी। वो अपनी मां से बहुत प्यार करते थे, बहुत लगाव था, लेकिन मां थी नहीं और बाकी के परिवार से वो दूर होते चले गए, इसलिए बाकी का परिवार भी उन्हें बचाने के लिए आया नहीं। ये एक बहुत बड़ी कमी रह गई इस पूरे मामले में। महात्मा गांधी का उदाहरण तो हमने आपको दिया, लेकिन आज के जमाने में आप और दूसरा कौन सा उदाहरण देख सकते हैं? महात्मा गांधी की बात तो बहुत पुरानी हो गई और हो सकता है अब ना वैसी मां रही हों और ना महात्मा गांधी जैसे लोग रहे हों और ना वैसी शपथ रही हों और ना ही ऐसे लोग हैं जो इस तरह की शपथ लेकर और हमेशा उसे निभा भी लें। ये तो कलयुग है। अब कलयुग का एक उदाहरण आपको देते हैं। कलयुग से अगर आप कोई उदाहरण लेना चाहते हैं जो बिल्कुल इसी तरह का है तो वो संजय दत्त का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि इसी मुंबई नगरी में रहते हैं, इसी फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं और लगभग उनकी स्थिति ऐसी ही थी। लेकिन संजय दत्त के जीवन में उनकी मां नरगिस ही थी जिनके जाते ही संजय दत्त ड्रग्स के जाल में बुरी तरह से फंस गए। जब तक नरगिस जीवित रहीं उन्होंने संजय दत्त को हमेशा बचाए रखा, लेकिन जैसे ही वो गई संजय दत्त डिप्रेशन में और ड्रग्स के जाल में फंसते चले गए। लेकिन उनके साथ जो अच्छी बात थी वो ये कि उनके परिवार में उनके पिता थे सुनील दत्त, जो हर समय हर दम उनके साथ रहे, उनके लिए लड़ते रहे, उन्हें सपोर्ट करते रहे। और ड्रग्स की लत छुड़ाने से लेकर उनकी कार में एक ही गाना बजवाकर उन्हें मेहनत का संस्कार वो हमेशा सिखाते रहे, उन्हें मोटिवेट करते रहे। उनका इलाज कराने के लिए अमेरिका तक वो उनको लेकर गए और उन्होंने ये कहकर रखा था कि संजय दत्त की गाड़ी में एक ही गाना चलेगा और वो गाना था, दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे। संजय दत्त के ड्राइवर को यह सख्त हिदायत थी कि कार में यही एक गाना चलेगा। यहां तक कि सुनील दत्त कांग्रेस के सांसद होते हुए भी अपने बेटे के लिए अपने धुर विरोधी, पॉलिटिकल विरोधी बाला साहब ठाकरे के दरवाजे तक पहुंच गए थे और वहां पर भी वो इस बात से चूके नहीं कि वो बाला साहब ठाकरे से मदद मांगे कि मेरे बेटे को किसी तरीके से आप जेल से बाहर निकलवा लीजिए।
और वो इस बात से चूके नहीं, अपने घोर विरोधी के घर पर भी चले गए अपने बेटे के लिए। संजय दत्त की किस्मत में उनके कुछ बहुत करीबी दोस्त भी थे जो उनके बहुत शुभचिंतक थे। उनके जीवन में ऐसे दोस्त थे, एक दो दोस्त उनके ऐसे थे जो हर वक्त उन्हें ड्रग्स के दलदल से निकालने के लिए हमेशा उनसे लड़ते ही रहे, हमेशा उन्हें यह कहते रहे कि ड्रग्स के दलदल से बाहर निकलो। इसलिए संजय दत्त किस्मत वाले रहे और इसलिए संजय दत्त आज भी जीवित हैं। आज दूसरी तरफ हमारे पास रिया चक्रवर्ती का उदाहरण है, जो सुशांत से शादी करना चाहती थी। वो उनके ही पिता को व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देती हैं, उनके मैसेज का जवाब नहीं देती। आज सुशांत की मां होती, पिता से अगर वो बातचीत कर रहे होते, अपने बाकी बहनों के साथ भी अपने पूरी बातें शेयर कर रहे होते, तो शायद ऐसे हालात आज पैदा नहीं होते। इसलिए हमारी पूरी कोशिश ये है कि सुशांत को न्याय तो मिलना ही चाहिए, इंसाफ उन्हें मिलना ही चाहिए, लेकिन साथ ही इस पूरे मामले से भारत के परिवार और हमारे देश के, हमारे समाज में जो युवा हैं वो क्या सीख सकते हैं, उनको भी हम लगातार ये बताते चल रहे हैं ताकि दूसरा सुशांत इस देश में आपको देखने को ना मिले। 34 साल का ये प्रतिभाशाली लड़का सुपरस्टार बनने की काबिलियत रखता था और आप सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 34 साल की उम्र में ही इसके जीवन में ऐसा ब्रेक आया। और ब्रेक इसलिए आया क्योंकि उसके आसपास के जो दोस्त थे, जो मित्र थे, वो नकली थे। उसके जीवन में जो नारी थी, यानी उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, वो शायद उन्हें संभाल नहीं पाई और परिवार पहले ही दूर हो गया था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.